जुड़ी हुई जो आज की वीडियो है बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है, जो सच में जो हमारे साथ हुआ है, एक लफ्ज झूठ नहीं, कुछ सच बताऊंगा। और उस समय जो मेरे को बीती ना, मेरी आत्मा पे जो बीती ना उस समय, वो मुझे अभी तक याद है कि ऐसा तो मैं प्रभु भगवान से कहती हूँ किसी दुश्मन के साथ भी ना बीते। बस भगवान के शरण में यही गुहार लगाती हूँ, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। क्योंकि भगवान से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा सबको स्वस्थ रखना, सुखी रखना। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तो आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को राधे राधे राधे, हर हर महा। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, जो हमारे साथ शादी के तुरंत बाद बालाजी यहाँ पे हैं, बालाजी के दरबार में हम आपको बोल रहे हैं। और वीडियो के आरंभ करने से पहले हम दोनों इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग भी बालाजी का आशीर्वाद ले लीजिए और दर्शन कीजिए हनुमान जी महाराज जी हमारे के। ग्राम देवता मंदिर है ये, जहाँ पर हम अभी आए हैं जी। आज की वीडियो बिल्कुल झूठ नहीं होने वाली है। वीडियो वैसे भी हम झूठ कम ही बनाते नहीं है, वैसे जो है हमारी जिंदगी से जुड़ी जो आज की वीडियो है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, जो सच में जो हमारे साथ हुआ है। ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो हम बनाएंगे नहीं, जो वही छोटी सी वीडियो जाके आपको समझ में भी आ जाए और क्या हम कहना चाहते हैं ये भी आ जाए, और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम मंदिर में आए हैं। तो वीडियो के आरंभ करते हैं जी पतिदेव से। तो मैं आज आपको वीडियो की शुरुआत बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना पे मैं आपको बताऊंगा, एक लफ्ज झूठ नहीं, बिल्कुल सच बताऊंगा। जब मेरी और माही जी की जो शादी हुई थी उसकी लव स्टोरी तो आपको मैंने बहुत बताई, और आगे भी बहुत सारी बातें आपको बताना बाकी रह गया, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन जो आज की जो वीडियो है ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है। भगवान के दर पे आए हैं तो मैंने सोचा कि दर्शन भी कर लेते और साथ ही साथ यहाँ पर एक वीडियो भी हम लोग शूट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं जब मेरी और माही जी से मेरी जब शादी हुई थी उसके बाद से क्या हुआ, शादी के करीब 2 महीने की बात है ना, 3 महीने, करीब 3 महीने हो चुके थे हमारे शादी को। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। तो पहली बार हमारे वहां जब आई, ये 3 महीने में ही इसने मतलब गाय का दूध निकालना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ इसने जो है मतलब हमारी फैमिली थी, छोटी सी फैमिली थी, और सबको इसने अपनी तरफ आकर्षित कर दिया था, सबका प्यार पा लिया था। इसने हर किसी की सेवा की, मेरे पापा की, मम्मी की, मेरी। पापा तो मुझे बहुत अच्छा मानते पापा मेरे बहुत अच्छा मानते थे माही को। माही ने बहुत सेवा करी, सभी लोगों की बहुत अच्छी से इसने मतलब ऐसा माहौल बनाया कि सभी लोग इसको बहुत चाहने लगे, बहुत प्यार करने लगे। हालांकि स्टार्टिंग में जब मैंने बोला कि मैं से शादी करने वाला हूँ, जब मैं से लव मैरिज करता तो घर वालों काफी क्रोधित थे। अब उसको पता नहीं, हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। और बाद में जब मैं इसको शादी करके लाया तो देखते देखते 2 से 3 महीने में मतलब इसने सबको अपना बना लिया था। इतना घुल मिल गई फैमिली वाली मेरे इसके यहाँ, इतना घुल मिल गई कि इसने सबको एक अपना बना लिया था मतलब। तो मुझे खुद ही नहीं लगा कि मतलब मैं ससुराल है करके। हाँ, तो उसके बाद से क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बढ़िया चलता। उसके बाद से क्या हुआ, एक दिन माही जी के मायके से बुआ की लड़की का फोन आता है हमारे पास कि आपको जो है उनकी शादी थी, इनकी बुआ की लड़की की, क्या नाम था उनका, शोभा था। तो शोभा दी का फोन आया था कि यार मतलब मेरी शादी है इतनी तारीख को, और मैंने वैसे तो व्हाट्सएप में तुम्हें भेज दिया है कार्ड, और वैसे मैं मुंह से भी बोल दी थी तुम्हें आना है। कार्ड भी आया था। उसके बाद से क्या हुआ, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई मतलब आपके साथ छल नहीं, कोई धोखा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। तो जब मैं और माही जी जा रहे थे तो मम्मी ने मना किया था, कहते हैं ना माँ का दिल कहीं ना कहीं गाय। हमारी मम्मी मना कर रही थी, मतलब क्योंकि वो मतलब बहुत पहाड़ है इनका था, काफी दूर था हमारे घर से, पहाड़ एरिया टाइप था, हिल स्टेशन, और वहां पर हम लोग स्कूटी से जा रहे थे एक्चुअल में। तो स्कूटी भी मेरी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात। तो वो स्कूटी मेरी दीदी की थी, मतलब जो दहेज में दी थी हमने। मतलब मेरी और मेरी जो बड़ी बहन थी उसकी शादी एक साथ करी थी पापा लोगों ने। तो हमने जो दहेजी की स्कूटी दी हुई थी, तो वो स्कूटी में लेके गया हुआ था, मतलब अपने जिया जी से, दीदी से परमिशन लेके उनकी स्कूटी में लेके गया था। नई नई स्कूटी थी, मुझे भी शौक था चलाने का, क्योंकि मेरे पास बाइक की स्कूटी उस टाइम पे थी नहीं। तो मैं उनसे मांग के ले गया था, तो माही और मैं उस स्कूटी में चले गए थे। हमने कहा जो सामान था वो भी आराम से स्कूटी में आ जाएगा, तो ये और मैं स्कूटी में चले गए। माही ने साड़ी पहनी हुई थी ना, साड़ी था ना, लांचा सॉरी, इसने लांचा पहना हुआ था। और वो दिन था 22 अप्रैल का। जैसे लोगों को अपनी एनिवर्सरी याद रहती है, मुझे वैसे वो दिन याद है ऐसे, जैसे कि कहते हैं ना कोई चीज अच्छी हो तो भी याद रहती, कोई सबसे बुरी हो लाइफ में तो भी याद रहती। तो मुझे वो दिन अभी तक बहुत अच्छे से याद है कि वो 22 अप्रैल का दिन था, और हमारे घर में गेहूं कटाई के बाद मढ़ाई करने के बाद भूसा रख रहे थे। तो भूसा रख रहे थे यही गाँव में जिसमें अभी हम आए हैं, यहाँ भी शादी थी। तो मम्मी ने मुझसे कहा तो वहां मत जा पहाड़ में, और यहाँ गाँव में शादी है तो यही रह ले।
तो मेरा कहीं ना कहीं मन था कि मैं वहां जाऊं, मेरे सारे रिलेशन वाले, मायके वाले सब लोग वहां मिलेंगे तो सबसे मिलूंगी। कहते हैं ना अपने मायके को उतना भी प्यारा, इसीलिए वहां जाने का था। और कहीं ना कहीं मेरे संग वहां हादसा होना था, वो तो प्रभु ने पहले ही रचा हुआ था, तो जाना तो था ही। तो क्या माही जी के साथ हुआ, कैसा हुआ, सारा कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो आप स्किप मत करना, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप बाद में बोलोगे कि बोरियतदारी ये वो। तो शुरू से ध्यान से, जैसे आपने देखा है तो आगे भी देखना। तो आपको पूरी सच्ची घटना पे कहानी बता रहे, हर कोई बताता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको अपना। तो हम दो ही थे तब, हमारे बच्चे भी नहीं थे, अब 3 महीने कुल हुए थे शादी को, तो कोई बच्चे अच्छे थे जी नहीं। जी। तो मैं और माही जब जा रहे थे स्कूटी में, हम जैसे उनके गए हुए थे उस टाइम पे। तो जैसे हम लोग आधे रास्ते हैं पहुंचे कहीं ना कहीं। स्कूटी ड्राइव जी। मैं कर रही थी, तो पीछे से बैठे हाँ, थे। तो वहां पर क्या हुआ, माही को एक्चुअली में गाड़ी चलाना आती नहीं है। तो पहली बार माही ने मुझे बोला, मतलब इसने भी नहीं बोला, मैंने इसको बोला कि स्कूटी चलानी है तुझे। इसने बोला हाँ हाँ चलाऊंगी चलाऊंगी। मैंने कहीं ठीक है। इन्होंने मुझे अच्छा ले बोला कि इन्होंने कहा कभी मैं जो ड्यूटी जाता हूँ तो स्कूटी सीख जाएगी तो आराम से अपना आना जाना हो जाएगा। जी। चल अभी बहुत लंबा टाइम है यहाँ से वहां जाने का, बहुत लंबी रोड है, और मतलब इतने देर में तक मैं तुझे सिखा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं मन था ही, नई नई शादी, नई नई जो नई उमंग हो रही थी कि सीखूं मैं भी। तो मैंने इनसे भी हाँ कह दिया और मैं आगे फ्रंट में बैठ गई। जी। ये फ्रंट में बैठ गई और मैं आराम से गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि चल चला ले। हेलमेट एक ही था मैंने पहना हुआ था, इसने हेलमेट पहना हुआ नहीं था। तो ये गाड़ी कहीं ना चलाने कहीं लगी। मैंने वैसे भी नहीं पहना था, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। हाँ। तो उसके बाद से ये बैठी गाड़ी में, तो इसने गाड़ी चलाई। तो करीब गाड़ी इसने वहां से, पूरा जंगल का व्यू था, पूरा जंगल, और वहां पर इतना सुनसान एरिया है कि वहां पर आना जाना लोग बहुत ज्यादा कम करते हैं जहां पर हम लोग गए हुए थे। तो करीब 1 से 2 किलोमीटर इसने गाड़ी अच्छी से चलाई। मतलब मैं थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, कभी कभी ये हैंडल को मतलब पकड़ लेती, कभी कभी मैं बीच में जब हैंडल को छोड़ देता था तो ये चला देती। तो जैसे टेढ़ा मेढ़ा करते मैं फिर पकड़ लेता ऐसे करके। तो ऐसे ही करते 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 मैं करीब 1-1.5 किलोमीटर ऐसी ले गई। फिर बाद में मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा मैं हैंडल छोड़ता हूँ तो ये चला लेगी, ऐसा सोचा मैंने। तो मैं बीच में हैंडल को छोड़ने लगा यूं करके, मतलब एकदम पूरा छोड़ा, ऐसे पकड़ा जैसे ये डिस्बैलेंस होता, मैं एकदम से पकड़ ले रहा था उसको। तो ऐसे करते 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 चलते रहते। तो एक बार क्या हुआ, मोड़ काटनी थी। अब मेरा भी ध्यान रहा नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, अब होना होगा हादसा। तो यही चला रही थी, तो गाड़ी जैसी मोड़ काटी थी, गाड़ी एकदम स्लिप हो गई। जैसी गाड़ी स्लिप हुई है सीधे मुंह के बल गिरी, सीधे नीचे यूं मुंह के बल गिरी। इसका हेलमेट नहीं था तो मैं भी नीचे गिरा। तो मुझे भी उस टाइम पे काफी गंभीर चोट आई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे मेरी चोट आई है, और माही जी का भी आपको दिखाऊंगा पूरा। अभी क्लोज से मैं आपको दिखाऊंगा कि माही जी के अब कहाँ तो कहाँ पे। उतने घाव रहे जी। भी नहीं। अभी माही जी के उतने घाव रहे ही नहीं। सबसे ज्यादा माही जी के चेहरे पे चोट आई हुई थी। तो और सच कहूँ ना, मुझे अभी भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनको जी। लगी थी सबसे ज्यादा चोट, क्योंकि मैं आगे से थी विदाउट हेलमेट, तो मुझे 28 टाके मेरे फेस पे लगे थे। यकीन लगा, होगा आपको किसी को। यकीन नहीं आएगा, 28 टांके माही जी के फेस पर लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 7 मेरे पाँव में लगे थे, 28 मेरे फेस पे लगे और थे। 60 टांके माही के यहाँ पे पाँव पे लगे हुए थे और माही में। 28 फेस पे थे, 3 कान पे थे, पूरा कान फट के बाली निकल गई थी। और इतना तगड़ा हो गया था। और पाँव में जो ये होता है ना, ये नीचे का जो ये तलवा होता है, यहाँ का जो मांस होता है वो यहाँ निकल गया था। जैसे ऊपर से फूल गोभी जैसे हो जाती है ना क्रॉकरी, वैसी फूल गोभी जैसा बना था। और ऐसे मैंने, मुझे वैसे कुछ होश नहीं था। मुझे जब मैंने देखा तो मुझे होश इसमें कुछ नहीं था, अपने फेस का तो मुझे बिल्कुल होश नहीं था, और ना पाँव का होश था, क्योंकि मैं तो लगते ही बेहोश हो गई। ये बेहोश हो गए। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, बीच जंगल फोन निकालूं, नेटवर्क नहीं फोन में, वहां पर नेटवर्क बहुत कम नेटवर्क आ रहा था। 1 घंटा 2 घंटा आ रहा था। आपको यकीन नहीं आएगा, उसके बाद से वहां पर मैं मदद के लिए किसको पुकारूं, जंगल सुनसान, कोई आना जाना नहीं। इतना ऐसा हो गया, मतलब मुझे, मैं उस टाइम पे मेरे पिताजी भी जीवित थे। मुझे ऐसा हो गया कि मैं मतलब क्या करूं मैं। एक तरफ मैं इसको देखूं, ये तो बेहोश को कोई होश नहीं, ऐसे खून से ऐसे करी ठहरी वो ऐसे, और पूरे खून से लथपथ, पूरे चेहरे में खून ही खून, पूरी साड़ियां खून से भीग गई। पूरा मेरे पैर, मेरे यहाँ मेरे घुटनों में इतनी ज्यादा चोट लगी थी, दोनों घुटनों, मेरी दोनों, मेरे जो दोनों घुटनों की जो पैंटें पहनती थी, दोनों नई पैंटें थी मेरी, वो पैंट यहाँ से फट गया था, गोल करके यहाँ से पूरा वो निकल गया था पूरा, मतलब ऐसे पैंट पूरी फट गई थी मेरी। और होंठ यहाँ से कट गया था। और यहाँ लग गई थी मेरे काफी। और कहाँ कहाँ मेरे घाव लगे, क्या लगे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट में आपको पहले दिखाई देता हूँ। उसके बाद देखो माही जी के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये यहाँ पर पूरा इसके टांके लगे, पूरा फट गया था इसका ये हिस्सा। यहाँ इसके टांके लगे हैं, आपको दिख रहा होगा नजदीक से। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पूरा टांका लगा, आपको दिख रहा होगा इसकी दोनों अच्छी। ये है, ये है, जी ये है, जी, और ये ये है, ये टांके लगे थे जी। और यहाँ पर भी आपको टांके का हल्का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पर इसके ये टांके थे। और इसके पैर में आपको देखो, जो पैर की बात करें, ये पूरा इसका पूरा फट गया था ये यहाँ से लेके यहाँ पर का जो है ना, ये जी। इसका जो नीचे का तलवे का मांस होता है सारा यहाँ निकल गया था टांके से। ये और अपना, मैं आपको अपना दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मिनट। यहाँ पर देखिए, ये पूरे जख्म हो रहे, हर जगह घाव है,
ये देखो अभी भी ऐसा हो रहा है, देखिए अभी मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ घुटनों। तो मैंने अभी अपने ये ऊपर कर दिया ताकि आपको दिख सके। ये मेरे घुटने देखिए, ये पूरा हिस्सा पूरा फट गया था, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा फट गया था, ये हाल। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमको चोट लगी है घुटनों में भी और पाँव में। सच्ची घटना में आपको आधारित वीडियो बता रहे, कोई हो नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना फरिश्ता बन के कोई आता है। तो एक कार वाला आया बेचारा, अल्टो कार थी उसके पास, तो उसने कार रोकी, तो वहीं गिरी, तो इसका जो सोने का जो वो था झुमका, वो पूरा पिचक गया था और इसके कान पूरा फट गया था, वो झुमका नीचे गिर गया था। ठीक है, जब वो झुमका नीचे गिरा तो वहां पर देखिए जो भीड़ भाड़ में जो दो चार औरतें थी, उन्होंने वो सोने का झुमका पकड़ लिया, अपने हाथ में मुट्ठी में रख लिया करके। ऐसे लोग होते। तो यह उसकी हरकत करते हुए कार वाले ने देखे, जो कार वाले ने मतलब रोका, बोला कार वाला तो पहले अनजान था ना, उसने बोला उससे महिला से, यार आपने बताओ उनको चोट लगी ऐसे हालात में और तुम उनका वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको चुराने का पड़ रहा है ये करके यहाँ लाओ उसको झुमका, ऐसा बोला। वो डर गया, मतलब वो डर गई बोला, तो उसने चुपचाप वो दे दिया। मैंने पकड़ा तो मैंने उसको चुपचाप से, मतलब रुमाल था, रुमाल निकाला, रुमाल में रखा और रुमाल को बांधा, जेब में रख दिया। उसके बाद से फिर मैं उनके साथ सीधे क्या कहते हैं कार में रख के इसको लेके आया। तो वहां से करीब मतलब बहुत दूर जाने के बाद कहीं एक हॉस्पिटल आया, तो वहां पर जब मैंने देखा तो मोबाइल में टावर आया, तो मैंने सबसे पहले पापा को फोन करा। पापा सबसे पहले तुमने दीदी को फोन किया, इनको डर लग गई कि पापा से कहने में, क्योंकि छोटे ठहरे इन्होंने दीदी को मैंने अपने दीदी को फोन किया, मैंने पापा को, मैंने डॉक्टर को आए मतलब मार्केट मतलब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने दीदी को फोन किया और मुझे पापा से कहने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरा जब पूरा मुंह फट गया था, जो रोट की जो रेता होती है ना मुंह के अंदर घुस गई थी और ये फट के उसके अंदर घुस गया, तो जो पूरा ब्लड होता है मुंह के अंदर घुस गया था पूरा, ये पूरा मुंह ब्लड से भर गया। इसका मुंह ना, सांस नहीं ली जा रही, मुंह इसका सूज के इतना मोटा हो गया था, इतना मोटा, पूरा ब्लड मुंह के अंदर। इसकी नाक की हड्डी में चोट लगी थी, नाक इतना बड़ा हो गया था, मुंह इतना पूरा काला पड़ गया, इतना बड़ा मुंह हो गया था इसका। ऐसे भी कटा था तो इसमें बाल भी आ गई थी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा हो गया था, तो मेरी सांस लेने में भी परेशानी हो गई थी, क्योंकि मुंह में सारा ब्लड चला गया था। और इन्होंने सबसे पहले जो फोन किया वो दीदी को फोन किया, जो जिस हालत में था, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, वो लोग, उन्होंने फिर पापा को फोन किया, फिर पापा ने इनको फोन किया, क्योंकि पापा को सारी बात बताई। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा किसी की कार किराया करके लेके आए थे वहां पर। मैंने अपने पापा को, मतलब ससुर जी को, जिंदगी में जब मेरी शादी हुई थी मैंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा, कभी मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। और उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, पापा बाहर रो रहे थे उस समय, उस गेट के बाहर, और मैंने तो यही सोचा कि मैं मर चुकी हूँ और ये सब मुझे सपना आ रहा है, मतलब ये दिख रहा है मुझे। एक पल के लिए ऐसा एहसास हुआ मेरी जिंदगी में। और उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके मुंह पे खाली आंखें दिख रही थी, बाकी पूरा पट्टियों से लपेट दिया, इसका पूरा मुंह पट्टियों से लपेट दिया, खाली आंखें दिख रही है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची ना दोस्तों, कहते हैं चाहे आप हो चाहे हम हो, फेस बहुत मायने रखता है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, एक डॉक्टर मेरे इस बगल में, एक डॉक्टर इस बगल में खड़ा होकर मेरे पूरा मुंह सील दिया था, केवल मेरी थ्रेडिंग बची थी, तो वो ऐसे सिल लेते जैसे कपड़े सिलते हैं, वैसे तो भगवान का रूप है, आज उन्हीं की वजह से मैं हूँ। और उस समय जो मेरे को बीती ना, मेरे आत्मा पे जो बीती ना उस समय, वो मुझे अभी तक याद है कि ऐसा तो मैं प्रभु भगवान से कहती हूँ किसी दुश्मन के साथ भी ना बीते, बस भगवान के शरण में यही गुहार लगाती हूँ, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। क्योंकि भगवान से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा सबको स्वस्थ रखना, सुखी रखना। तो ज्यादा लंबी ना होते हुए आज की वीडियो की एंडिंग करेंगे बजरंगबली के शरणों में। दोस्तों आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों आप सबके लिए हम बजरंगबली से यही प्रार्थना करते हैं, आपके घर में खुशहाली हो, ऐसा हादसा कभी किसी के घर में ना। हर हर महादेव, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।